देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन आइए उससे पहले देख लेते हैं क्या है हमारी आज की खास ग्रीन टिप। चने की बुआई गहरी की जाती है। चने की बुआई हम रिकमेंड करते हैं कि 4 से 5 इंच तक करें, ताकि वो अच्छी गहरी ज़मीन में जाके उसकी जो जड़ें हों वो और गहराई तक जाके उसको कभी पानी की कसर ना पड़े, क्योंकि चना ज़्यादातर सूखे इलाके में बोया जाता है। बोते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा पूरब से पश्चिम को ही इसकी लाइन बनाएं, कभी भी उत्तर से दक्षिण की तरफ को लाइन ना बनाएं। तो आपको हमारी ये खास ग्रीन टिप कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब नजर डालते हैं आज की जरूरी हेडलाइंस पर। किसानों के खर्च को कम करेगी ये कृषि मशीनरी, सौर ऊर्जा से संचालित होगा कृषि यंत्र। किसान के 12 एकड़ खेतों में खड़ी फसल जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की देरी से किसानों को नुकसान। किसानों को मिलेगा पशुधन बीमा योजना का लाभ, सरकार देगी 70% की सब्सिडी। कृषि के विकास के साथ साथ प्रदूषण स्तर में भी कमी लाई जा सके, इसको ध्यान में रखते हुए हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल के वैज्ञानिकों ने सौर ऊर्जा से चलने वाली एक ई प्राइम मूवर मशीन को विकसित किया है, जिसकी खासियत ये है कि ना तो इसे संचालित करने के लिए किसानों को डीजल या पेट्रोल की जरूरत होगी और ना ही बिजली की। इसे बहुत ही कम खर्च के साथ किसान सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालित कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस यंत्र का नाम ई प्राइम मूवर है। इस कृषि यंत्र को डॉक्टर मनोज कुमार त्रिपाठी ने तैयार किया है और ये सौर ऊर्जा के जरिए चलाया जा सकता है। यह यंत्र बिना ईंधन खर्च किए खेत में निराई गुड़ाई का काम कर सकता है। इसके अलावा इस यंत्र की सहायता से कीटनाशक का छिड़काव भी किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे कृषि कार्य के अलावा घर में भी रोशनी की जा सकेगी, साथ ही किसानों को इससे फायदा भी पहुंचेगा। अब बात करेंगे इसके कामों की, तो ये कृषि यंत्र की सहायता से किसान अपने खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव कर सकते हैं। मात्र 1 घंटे में 1.25 एकड़ जमीन में दवा का छिड़काव किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस यंत्र की मदद से जमीन की जुताई और निराई गुड़ाई का काम भी किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि ये यंत्र 5 घंटे के अंदर जमीन की जुताई और निराई गुड़ाई का काम कर सकता है। इसके अलावा इस यंत्र के इस्तेमाल से डीजल और बिजली की खपत कम होगी, जिससे किसानों को फायदा होगा। इस यंत्र की बैटरी एक बार चार्ज होने के बाद 3 घंटे तक चलेगी। सौर ऊर्जा से चार्ज हुई बैटरी से किसान घर की बिजली भी जला सकेंगे। खबर की माने तो इस सौर ऊर्जा चालित ई प्राइम मूवर की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि ये शुरुआती कीमत है, बाद में जाकर इसकी कीमत में उतार चढ़ाव भी आ सकता है। गर्मियां जैसे जैसे नजदीक आने लगती हैं, वैसे ही खेतों में आग लगने की घटनाओं में भी इजाफा होने लगता है। जहां बीते 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के एक गांव में हाईटेंशन तार से निकली चिंगारी खेतों में आग लगने का कारण बनी, तो वहीं हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पडरिया जाट गांव में बीते शुक्रवार को गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने से किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। बता दें कि इस घटना में किसान थान सिंह जाट, अखिलेश जाट और शाहिद खान के आपस में सटे करीब 12 एकड़ खेतों में आग लगने से फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। किसानों का कहना है कि आग लगने के तुरंत बाद ही फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफी देर बाद पहुंची। तब तक फसल लगभग जल चुकी थी। आग बुझाते बुझाते किसानों के खेतों में भी कुछ बाकी नहीं रहा। बाद में घटना की सूचना क्षेत्र पटवारी, तहसीलदार और एसडीएम को भी दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर किसानों को खेत का निरीक्षण कराकर उन्हें फसल का मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया। जाहिर है कि ये प्रदेश में किसानों के खेत में लगी कोई पहली आग की खबर नहीं है। इससे पहले अभी पन्ना से भी किसान रामकरण द्विवेदी के खेतों में आग लगने की खबर सामने आई थी। किसान के 7 एकड़ खेतों में खड़ी गेहूं की फसल इस घटना में जलकर बर्बाद हो गई थी।
किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार लगातार खेती के साथ साथ किसानों को पशुपालन के लिए भी बढ़ावा देने में लगी हुई है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिनमें पशुधन की सुरक्षा के लिए टीकाकरण और पशु हानि होने पर नुकसान की भरपाई आदि शामिल है। इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पशुओं का बीमार कराने पर पशुपालकों को 70% का अनुदान दिया जा रहा है। बता दें कि राज्य की इस योजना के तहत सभी तरह के पशुओं का बीमा किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसके तहत किसान पशु हानि होने की दशा में बीमा क्लेम भी हासिल कर सकते हैं। पशुधन बीमा योजना के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि योजना का उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं के लिए बीमा सुविधा प्रदान कर पशु हानि की भरपाई करना और इससे होने वाले आर्थिक नुकसान को रोकना है। खास बात यह है कि इस योजना में सरकार ने दुधारू पशु सहित अन्य मवेशियों को भी शामिल किया है। पशुधन बीमा योजना के तहत गरीबी रेखा के ऊपर वाले लाभार्थियों का 50% अनुदान पर प्रीमियम बीमा किया जाता है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार का 25% शामिल है। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति गरीबी रेखा से नीचे वाले हितग्राहियों का 70% अनुदान पर प्रीमियम बीमा किया जाता है। इसमें केंद्र सरकार का 40% और राज्य सरकार का 30% हिस्सा है। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की छोटी बड़ी अपडेट्स पर भी। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के इमिलिया थोक के रहने वाले एक किसान ने सूखे कुएं में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि खुदकुशी की कोशिश करने वाला किसान रमेश मानसिक रूप से कमजोर है। उसके पास करीब 6 बीघा जमीन है जिस पर उसने गेहूं की खेती की थी, जिसकी कटाई का काम भी पूरा हो चुका है। किसान के खुदकुशी करने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो सकी है। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने किसान को कुएं से निकालकर उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा दिया है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में भीषण गर्मी की चिलचिलाती धूप में ग्राम डिवटिया, आमा बघोली एवं कान्हा बघोली के किसान राहत राशि एवं फसल बीमा की राशि की मांग को लेकर लगभग 15 किलोमीटर पैदल चलकर मुल्ताई पहुंचे और वहां उन्होंने अधिकारियों से राशि की मांग की। किसानों ने बताया कि वर्ष 2020 में रबी की फसल नष्ट हुई थी, जिसकी राहत राशि 2 बार 33% दी गई थी, लेकिन बाकी बची 34% राहत राशि प्रशासन के द्वारा अभी तक नहीं दी गई है, जिसकी मांग को लेकर ही वो विरोध करने पर मजबूर है। ट्रैक्टर इंडस्ट्री के लिए वित्त वर्ष 2021-22 ज्यादा आशाजनक नहीं रहा है। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस वित्त वर्ष में कई ट्रैक्टर कंपनियों ने कम ट्रैक्टर बेचे हैं। वार्षिक और मासिक आधार पर ट्रैक्टर की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। प्रमुख ट्रैक्टर निर्माता कंपनी एस्कॉर्ट्स एग्री मशीनरी ने वित्त वर्ष 21 और 22 में 11% कम ट्रैक्टर बेचे हैं, लेकिन राहत देने वाली बात यह रही कि निर्यात बाजार में ट्रैक्टरों की वृद्धि आशाजनक रही है। इन दिनों देश की मंडियों में गेहूं के भाव में उछाल आया है। किसानों को प्राइवेट मंडियों में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी से अधिक दाम मिल रहे हैं, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी है। बता दें कि कई राज्यों में गेहूं की खरीद शुरू हो गई है और अन्य राज्यों में इसकी खरीद शुरू होने वाली है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की शुरुआत सोमवार से हो चुकी है, लेकिन खरीद केंद्र लगभग खाली पड़े नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन एक कार्यक्रम में किसानों, ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों, तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों, पशुपालक ग्रामीणों, महिला समूहों को कुल 1,124 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की है। आपको बता दें कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना व राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत ये राशि जारी की गई है। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।